शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है इस वक्त होना चाहिए ध्यान कंज्यूमर एफएमसीजी में। वह स्टॉक का नाम रहेगा HUL। HUL ट्रेड का 2153। रीजन HUL चुनने का यह है कि इसमें काफी अच्छा बेस बना है। ट्रेड कल तक स्पिल हो सकता है। स्टॉप लगेंगे 2140, करीब 13 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 2180 का। पॉसिबल कल तक स्प्लिट ट्रेड बन सकता है HUL। HUL 2154 पे आप करा देखें तो लॉन्ग ट्रेड। अरुण गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। वीरेन जी, बॉश लिमिटेड में खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 4-5 दिन के अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल में ब्रेकआउट क्लियर नजर आ रहा है, तो बॉश को एज ए पोजिशनल ट्रेड बाय करके चल सकते हैं। 41,500 के आसपास बाय करें। 41,020 का स्टॉप लॉस रहेगा। 42,250 तक के टारगेट मुझे लग रहा है बॉश में आने चाहिए। एक अच्छा रिवर्सल है, मुझे लग रहा है 42,200 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो करंट लेवल पे बाय करें। 41,020 का स्टॉप लॉस है। ओके चलिए, तो ये हो गई बॉश पर अरुण जी की ट्रेड। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड राजेश जी। गुड आफ्टरनून जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो जी, देखिए नजर है JSW एनर्जी के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रेंथ दिख रही है, प्योर मोमेंटम प्ले फॉर द डे। दैट विल बी टारगेट होगा करीबन 585 टू 590 का। 570 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस रखना है 563 का, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें JSW एनर्जी। ओके, JSW एनर्जी आपका बाय कॉल है। आशीष जी आपका ट्रेड इस वक्त का। आशीष ख्याल जी। देखिए, यूनाइटेड ब्रूवरीज ये बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा था और कल के दिन में अच्छी छलांग लगाई। आज कल के हाई को भी निकाल दिया है। बहुत टाइम के बाद में वीकली कैंडल भी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है वो 1510 के, स्टॉप लॉस 1390 का लगाना होगा। ओके UBL विकास सालुंके जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए देखने मिला है, तो उसमें मुझे लगता है पेटीएम एक अच्छा रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। 1400 से ऑलमोस्ट 1270 तक का एक लो अभी इंट्राडे में बना चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए देखने मिलेगा। 1250 1240 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इस काउंटर में देखने मिल रहे, तो 1240 के स्टॉप लॉस से पेटीएम को बाय करना है। 1370 के आसपास की एक ऊपर की रेंज मुझे लगता है वापस आते हुए देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे लोअर साइड में जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है पेटीएम में, तो 1240 के स्टॉप लॉस से 1370 के टारगेट के लिए। ओके, पेटीएम पे अगर आप देखें तो आपका कॉल है यहाँ पर। ट्रेड्स टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए और इट्स बाय ऑन पेटीएम। 1370 का यहाँ पे लक्ष्य है। 1240 का स्टॉप लॉस। कोरांग जी नमस्कार, प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए इस वक्त की आपकी कॉल क्या रहेगी। प्रेशर है मार्केट्स पे, बट लोअर ट्रेजेक्टरीज में आपको शॉपिंग करने का मौका मिल रहा है, क्या पिक कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित और आप सभी को, महान भाव को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे आप और अनुज भाई वार्तालाप कर रहे थे नतीजों को लेकर के इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही को, वो विकल्प बताने से पहले वीरेंद्र एक डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो एक सकारात्मक आंकड़े ऑटो क्षेत्र में से 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के हमने देखे, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स पर हमने पहले भी चर्चा की है, मेरे ख्याल से अनुज भाई के साथ हमने लगातार चर्चा की है टीवीएस मोटर्स को लेकर के। और सकारात्मक रुझान सबसे पहले अगर छवि जो दिखाई देती है वो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में। तो नतीजों के पश्चात एक बेहतरीन आंकड़े आए हैं। खरीदारी की राय है, अनिश्चितता का वातावरण है परिस्थिति को लेकर के और खबरों को लेकर के। तो इस स्तर से शुरुआत कीजिए आप खरीदारी करने के लिए और गिरावट पर जुड़ते जाएं। मेरे ख्याल से री रेटिंग की अगर आप बात करते हैं तो एक अनुमानित लक्ष्यांक आपके सामने रखना चाहूंगा वीरेंद्र, वो है करीबन 4500 के आसपास का। ओके चलिए, तो ये हो गई आपके लिए टीवीएस मोटर। मीनवाइल डिक्सन रखिएगा एक बार जरा। डिक्सन टेक में कल एक बड़ा रिवर्सल आया था। आज सुबह शुरुआत भले ही पॉजिटिव हुई, लेकिन
सेंस बन रही थी कि वो कल का बार काफ़ी नेगेटिव बना था और 2 दिनों में अब अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है यहाँ, करीब 4.5-5% की गिरावट यहाँ पर इस समय डिक्सन में आपको आती हुई दिखाई देगी। माइनस नहीं है आज, वैसे कल मैंने ये व्यू लिया था कि ट्रेंड रिवर्सल के साइन हैं यहाँ पर। अरुण जी, आप देखिए एक बार डिक्सन का चार्ट, ये 2 दिनों की गिरावट जो एक बड़ा ट्रेंड था, क्या वो रिवर्स हुआ यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल अनुज सर, ओवरऑल रिवर्सल जरूर देखने को मिल रहा है, पर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। छोटा करेक्शन और यहाँ से देखने को मिल सकता है, लगभग 13,400 13,300 तक के लेवल आ सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है जब तक स्टॉक 13,200 13,300 के ऊपर है। मुझे लग रहा है वहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां तक 1 से 2 दिन की बात है, छोटा करेक्शन आ सकता है 13,400 13,300 तक। शॉर्ट करने की सलाह इसीलिए नहीं है क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, अगर 13,400 13,300 के पास मिलता है तो वहां पे एक अच्छा एंट्री जोन स्टॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिक्सन पे अगर आप देखें ये बात हुई, यहाँ पर और कुछ काउंटर्स जो कि पोस्ट नंबर